हरि शरणम गाइस। तो आज का श्लोक शुरू करते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले भगवत गीता में ये पढ़ा था कि हरि को सब पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और हर कोई अपने अपने कर्मों का भोग है। इसलिए अगर हमारे में किसी के लिए कोई थॉट आता है, हमें उसका बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे हरि को सब पता है कि हम अच्छे से पूजा करना चाहते हैं, अच्छे से अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं। ओके, तो अब आगे श्लोक में पढ़ते हैं। किंतु यस तो हम श्लोक पढ़ते हैं कि इस प्रकार जब हरि युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि हरि के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। ओके, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। अब हरि ने युद्ध करने का आदेश दिया किसको? अर्जुन को। हमें भी युद्ध करने का आदेश दिया। हमारा युद्ध आपको पता है क्या है? हमारा युद्ध ये है कि कोई भी थॉट आया जिसने बार बार ये बोला वॉशरूम जा, कुल्ला कर, इसके लिए बोल, उसके लिए बोल, उसको ना करके वो जो मन आपको व्यथा देगा उसको सहो। ये हमारा युद्ध है। और आज धनतेरस का दिन है। मैं यही कहूँगी कि आप सबको हरि ने परमिशन दी है कि आप अपने साथ हिंसा मत करो, अपने लिए युद्ध लड़ो। और हमारे लिए युद्ध क्या है कि कोई भी थॉट आया है और हमें जो ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स आने पर जो हमारे ऑब्सेशंस होती हैं वो अब हमें नहीं करनी है। वो जो व्यथा होएगी हम उसे सहेंगे। यही हमें धनतेरस पे अपने हरि को, हम हरि हमारे गुरु हैं, है ना, गुरु का आदेश है ना, हमारे गुरु का आदेश भी यही है कि हम युद्ध करें। और युद्ध क्या है? युद्ध यही है कि हम ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स के प्रति कोई भी रिचुअल्स ना करें। ठीक है, तो गाइज आपको भी मेरे साथ में यही चीज़ करनी है, मैं भी यही करूँगी। अब हमारा नेक्स्ट 2 डेज़ यही टारगेट होगा कि कोई भी थॉट आता है लेट इट बी, आने दो। ठीक है, हमें लेकिन युद्ध का परित्याग नहीं करना है। ठीक है, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, परंतु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में युद्ध करने से नहीं है, परंतु युद्ध से कल्याण करने के कारण नरक का भागी होगा। अब गाइज अगर हम ओसीडी आने के कारण अपनी ड्यूटीज़ नहीं करते हैं तो भगवत गीता में क्या कहती है? अपने धर्म का पालन करना। तो हम नरक के भागी तब बनेंगे जब हम उसका कहना मान के रिचुअल्स करेंगे। अगर उसने कुछ बोला है और हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इट इज़ ओके, हम कोई नरक के भागी नहीं बन रहे, बल्कि हरि हमारे साथ है क्योंकि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो हमें ओसीडी रिचुअल्स किसी भी हालत में नहीं करनी है गाइस। ठीक है, युद्ध करना है। और भगवान जी यही कहते हैं कि युद्ध में हमें रिचुअल्स नहीं करनी है। ठीक है, युद्ध से विमुक्त। तो अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान हरि अर्जुन को युद्ध में विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं। आज हमारा भी अंतिम निर्णय यही है हरि का हम सब के लिए कि हमें ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स की आ रही हैं, आने दो, कोई रिचुअल्स नहीं करना। अपने आप को पूरी तरह से अपने हरि पे छोड़ दो गाइस। हरि शरणम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मैं कल फिर आऊँगी नेक्स्ट श्लोक से।